शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां कोरोना संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में तीनों दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र के ताजा सियासी हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी। अपने सहयोगियों के साथ उद्धव ठाकरे की ये अहम बैठक होगी जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। चूंकि लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी जाएगी, संकट के बादल उनकी सरकार पर मंडरा रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने ये बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ कोरोना को लेकर महाराष्ट्र की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मुंबई में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, लेकिन इस बीच सरकार बचाने की लगी हुई है उद्धव ठाकरे को। ये तस्वीरें जरा देखिए, मुंबई में कोरोना का कहर है, कैसे जाएं घर। इतने सारे मजदूर लगातार अब ट्रेनों के इंतजार में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है उद्धव सरकार, बड़ा सवाल। इस बीच राजभवन में मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है, कुर्सी की चिंता है उद्धव ठाकरे को। इन 5 तस्वीरों के जरिए महाराष्ट्र के हालात को समझने की कोशिश जरा करिए, कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अलग अलग मोर्चों पर घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र में जहां एक और कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं प्रवासी मजदूरों की समस्या भी उद्धव के सामने है। इस बीच मुंबई पुलिस पर भी कोरोना का अटैक बढ़ता जा रहा है। साफ है, अलग अलग मोर्चों पर उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं, लेकिन इस बीच उन्हें चिंता है अपनी कुर्सी की। तो चुनौतियां बहुत सारी उद्धव ठाकरे के सामने, और इस बीच चुनौती अपनी सरकार को बचाने की भी। उद्धव सरकार की नाकामी के आइए 10 सबूत आपको बताते हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अगर कहीं से आए हैं तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है। देश में कोरोना के 36% मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। इसके अलावा देश में कोरोना से कुल मौत 41% जो मौतें हैं वो भी महाराष्ट्र में हुई है। मॉस्को के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मुंबई में आए हैं। मुंबई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना पर एक्शन प्लान नहीं है, मंत्रियों को भी हुआ कोरोना। 1800 से ज्यादा मुंबई पुलिस के कर्मचारी जिन्हें कोरोना हो चुका है, महाराष्ट्र पुलिस के कर्मचारी जिन्हें कोरोना हो चुका है। ये भी एक बड़ी चुनौती उद्धव सरकार के सामने है। उधर बीएमसी हेल्प डेस्क के 22 कर्मचारियों को भी कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हुआ, ये आरोप भी उद्धव सरकार पर लग रहा है। अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता तो शायद इतने मामले नहीं आते। बांद्रा में उमड़ी थी हजारों की भीड़, और उस वक्त भी सवाल उठा था कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रवासी मजदूर पैदल निकले हुए हैं, रेलवे ट्रैक ट्रकों से निकले हैं, और अब तो मुंबई में भी प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये तस्वीर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो ट्रेन के इंतजार में है। देखिए, कहीं नजर आ रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, और ये जरा आंकड़े देखिए, आंकड़े भी कोई कम चौंकाने वाले नहीं हैं। ये आंकड़ों की रफ्तार मुंबई में बढ़ती जा रही है। 32,974 मामले सिर्फ मुंबई शहर से हैं। 1065 लोगों की जान मुंबई में हो चुकी है। ये देश की आर्थिक राजधानी का हाल है, ये देश की मायानगरी का हाल है। और इस वक्त न्यूज नेशन संवाददाता शैलेंद्र और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त है। इस बीच उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी की चिंता और अहम बैठक होने जा रही है। देखिए, 11 बजे अहम बैठक होने जा रही है। महाविकास अघाड़ी की तमाम जो महाविकास अघाड़ी के जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। जाहिर तौर पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उद्धव सरकार कई मोर्चों पर फेल रही है कोरोना वायरस से लड़ाई को लेकर। जाहिर तौर पर देखा गया है कि तमाम जो अस्पताल हैं पूरी तरह से फुल हैं, किसी भी तरह के अरेंजमेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। 100 के बीच में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा ज़मीनों पर रख के ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार जो मामले हैं वो कोरोना के बढ़ते गए, लेकिन उसके लिए जो संसाधन मौजूद कराने चाहिए थे वो सरकार नहीं करवा पाई, और यही वजह है कि लगातार ऐसी बद इंतज़ामी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही। चाहे केईएम अस्पताल हो या सायन अस्पताल हो या राजावाड़ी अस्पताल हो, लगातार यहाँ से बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। मरीज जो है वो मजबूर हैं फ्लोर पर बैठ के ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन सरकार के पास उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं रही थी। लेकिन अब सरकार का दावा यह है कि अलग अलग जगहों पर इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो इंतजाम कब तक और कब लोगों को उसकी सुविधाएं मिल पाएंगी। जी शैलेंद्र, 11:05 का वक्त हो गया है। 11 बजे ये बैठक शुरू होने वाली थी, क्या बैठक शुरू हो पाई, और इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है?
देखिए, अभी तक जो नेता हैं उनके आने जाने का सिलसिला शुरू है। अभी तक बैठक नहीं कह सकते शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। आगामी 10 से 15-20 मिनट में ये उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक शुरू हो जाएगा। इस बैठक में कई मुद्दों पर बहस करनी है। इसके अलावा जिस तरह से कोरोना से लड़ाई चल रही है, कोरोना को किस तरह रोका जाए, उसको लेकर भी डिस्कशन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कि पिछले कई दिनों से सरकार पर एक संकट के बादल जो हैं वो मंडराते रहे हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देखने को मिली है और वह भी कहीं ना कहीं सरकार का एक चिंता का विषय है। और जाहिर तौर पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार को कैसे बचाया जाए और साथ साथ कोरोना के लड़ने के लिए जो अब तक की नाकामी रही है उसको किस तरह से आगे किस तरह से उसको तब्दील किया जाए कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। जी ठीक है, और आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, महाविकास अघाड़ी की ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और मंत्रियों के और जो बाकी नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जरा ये 5 तस्वीरें देखिए। ये इन 5 तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है। मुंबई की स्थिति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुंबई में आपको बता दूं कि 33,000 से ज्यादा मामले कोरोना के आ चुके हैं। कोरोना विस्फोट हुआ है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और इसकी 10 वजह क्या है? कोरोना पर कोई बड़ा एक्शन सरकार ने नहीं लिया है। प्लान सरकार के पास नहीं लग रहा है कि प्लान है। राज्य में अस्पतालों और संसाधनों की कमी है। केरल से डॉक्टर्स मांगे गए हैं। अस्पताल में शवों के बीच मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं डॉक्टर। सत्ता बचाने में जुटी है इधर उद्धव ठाकरे की सरकार। सत्ता में 3 पार्टियों का गठबंधन होने से सामंजस्य की कमी भी नजर आती है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी तार-तार हो रहा है। राज्य में क्वारंटीन के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। धारावी में आए कोरोना केस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से धारावी में मामले लगातार बढ़ते गए। चूंकि धारावी में कोरोना का सही टेस्टिंग नहीं हुई, इसीलिए मामले बढ़ रहे थे। प्रवासी मजदूरों की भीड़ को संभालने में भी नाकाम रही है उद्धव ठाकरे की सरकार। और अब जो बैठक शुरू होने वाली है उस बैठक पर न्यूज नेशन की नजर लगातार बनी रहेगी।